मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 12 और 11th के बच्चों, तो आपके लिए जो सीरीज हुआ है सिंटेक्स का, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रूल्स ऑफ नाउन का आज दूसरा पार्ट है, जिसमें हम सीखेंगे आज पजेसिव केस के बारे में। ठीक है, रूल्स ऑफ पजेसिव केस। इसके पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें रूल्स ऑफ नाउन के नंबर को बताया गया था, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। ठीक है, आज हम सीखेंगे इसके नाउन के पजेसिव केस के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप नाउन के नंबर को देख लीजिएगा, आर्टिकल भी दिया गया है तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज पजेसिव केस के बारे में, इसके नियम क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पजेसिव केस का प्रयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला नियम है कि जीवधारियों के साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगाने में, जैसे कि जो सजीव है अर्थात जो लिविंग थिंग है, ठीक है, उनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी यस लगा के पजेसिव बनाते हैं। जैसे कह रहा कि द काउज टेल इज वेरी लॉन्ग, मतलब गाय की पूँछ। देखिए, काउज टेल यानी गाय जो है सजीव है। सीताज हस्बैंड यानी सीता के पति इज ए टीचर, तो यहाँ पे जो है अपॉस्ट्रोफी यस लगाया गया है क्योंकि सीता सजीव है। मोहन्स पेन हैज़ बीन लॉस्ट, तो सोहन का पेन अर्थात सोहन जो है सजीव है, इसलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस लगाया गया है। दूसरा कह रहा कि सिंगुलर नाउन में प्रथम अपॉस्ट्रोफी चिन्ह और इसके बाद यस लगाया जाता है, और प्लूरल में प्रथम यस और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी चिन्ह लगाया जाता है। यदि प्लूरल यस पर समाप्त होता है तो, जैसे कह रहा कि ये अगर सिंगुलर है बॉय, तो बॉय के बाद अपॉस्ट्रोफी उसके बाद यस लगाया गया है। बॉयज बुक यानी लड़के का किताब। ठीक है, लड़के का किताब यानी बॉय एक वचन है। ठीक है, बॉय एक वचन है तो इसमें अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर यस लगाएंगे। ठीक है, बॉयज। और वहीं अगर कह रहा कि लड़का बहुवचन है जिसके लास्ट में यस आ रहा है तो अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, पहले यस लगाएंगे। जैसे बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल, अर्थात जैसे बॉय है, अब बॉय का जब बहुवचन बनाएंगे तो यस लगेगा यहाँ पे, तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर स्कूल यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और अगर सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है तो अपॉस्ट्रोफी और यस दोनों लगाएंगे, लेकिन अगर नाउन बहुवचन है जिसके लास्ट में यस आ रहा है तो वहाँ केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, यस नहीं लगाएंगे। क्लियर है, जिसके लास्ट में यस आएगा नाउन जो बहुवचन रहेंगे। जैसे गर्ल हो गया, तो गर्ल अगर एक वचन है तो गर्ल्स इस तरह से अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, लेकिन गर्ल्स अगर बहुवचन यस यहाँ दिया गया है तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, यस नहीं लगाएंगे, गर्ल्स स्कूल। ठीक है, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ अर्थात जो बेजानदार चीज़ें हैं उनको जानदार बनाने पर, जैसे नेचर्स लॉ, फॉर्च्यून्स फेवरिट, एट ड्यूटीज कॉल, डेथ डोट, तो इन सब में भी अपॉस्ट्रोफी यस लगा देते हैं। ठीक है, टाइम स्पेस या वेट प्रकट करने वाले नाउन के साथ, जैसे हो गया अ डेज मार्च, अ पाउंड्स वेट, 3 डेज लीव, अ मंथ लेंथ, तो इस तरह से टाइम स्पेस वाले भी के साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगता है। कुछ परिचित फ्रेज के साथ, जैसे कुछ फ्रेज हैं जैसे एट हिज फिंगर्स एंड, एट आर्म्स लेंथ, एट वंस विड्स एंड, तो कुछ फ्रेजों के साथ भी लगते हैं। फिर कह रहा कि जिन संज्ञाओं के अंत में सी या यस हो तथा अंत में सेक हो तो उनमें केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, यस नहीं लगाते हैं। जैसे कह रहा कि फॉर कंसाइंस सेक, तो देखिए कंसाइंस में यहाँ पे सी आया हुआ है और यहाँ लास्ट में सेक है, इसलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस केवल लगा है, सॉरी अपॉस्ट्रोफी लगा, यस नहीं लगा है। फॉर जस्टिस सेक, तो देखिए सी है, अपॉस्ट्रोफी यस है और सेक है, यहाँ पे यस नहीं लगाया गया है। फॉर गुडनेस सेक, तो यहाँ गुडनेस में यस आया लास्ट में, तो यहाँ सेक है, इसके बीच में ये अपॉस्ट्रोफी लगा, यहाँ फिर दोबारा यस नहीं लगाएंगे। क्लियर, चलिए। कहा जब पुरुष स्त्री बच्चों के लिए नाउन बहुवचन में हो लेकिन अंत में यस नहीं लगा हो तो इनमें यस लगाना लगता है। जैसे आपको बताया गया कि अभी जब नाउन बहुवचन होता है जैसे बॉय, ठीक है, अब जब बॉय का बहुवचन बनाएंगे तो बॉय में यस लगा देते हैं, बॉयज हो जाता है। तो इस कंडीशन में जब इस क्लास में यस है तो हम केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, यस नहीं लगाते हैं। लेकिन ये कह रहा कि जब ऐसे नाउन जिनका बहुवचन बनाने पर लास्ट में यस नहीं आता है तो वहाँ पे यस हमको लगाना रहता है। जैसे कह रहा ओमेन्स क्लब, चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, देखिए ओमेन, ये ओमेन बहुवचन है क्योंकि यहाँ एम का ई एन हो गया है, ओमेन बहुवचन है लेकिन इसके लास्ट में यस नहीं है, इसलिए अपॉस्ट्रोफी यस लगाया गया है। चिल्ड्रन बहुवचन है तो ऐसे यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी और यस लगाया गया है। ठीक है, चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका होगा गर्ल, एक वचन है, यस बहुवचन बनाने के लिए यस लगाएंगे, तो जब यस यहाँ लग गया बहुवचन में तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर लिखेंगे। ठीक है, और वहीं मैन मिस आदमी होता है। ठीक है, तो अब इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो मैन का मैन होता है, यहाँ यस लास्ट नहीं लगता है, तो इस कंडीशन में यहाँ अपॉस्ट्रोफी और यस दोनों लगाएंगे तब लिखेंगे। ठीक है, चलिए।
कंपाउंड नाउन्स में अंतिम शब्द के साथ यस लगाकर पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे जो अंतिम शब्द होगा दिस इज़ माई सिस्टर इन लॉज हाउस, तो जैसे सिस्टर इन लॉ नहीं होता कंपाउंड नाउन में, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो उसके लास्ट में यस लगा करके बहुवचन मतलब पजेसिव बनाएंगे, ना कि सिस्टर में लगाएंगे जैसे बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु दो नर या नारी के साझे की होती है अर्थात बराबर की होती है तो यस बाद वाले नाउन में लगाते हैं। जैसे सीता एंड सरलाज स्कूल इज वेरी फार, तो सीता और सरला दो लोग आए हैं और एपोस्ट्रोफी यस दो लास्ट में लगा हुआ है, अर्थात जो है ये दोनों का एक ही चीज़ है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। स्कूल दोनों का समान है, ठीक है, अर्थात उनका स्कूल बहुत दूर है तो दोनों का स्कूल एक ही है, सीता और सरला, एपोस्ट्रोफी यस लास्ट वाले में लगाएंगे। मोहन एंड सोहन्स स्लेट इज मेड ऑफ टिन, तो मोहन और सोहन का जो स्लेट है वह एक ही है क्योंकि एपोस्ट्रोफी मोहन मतलब लास्ट टाइम लगा है। किंतु जब दो व्यक्तियों की अलग अलग चीज़ें हों तो यस प्रत्येक के बाद आएगा। जैसे मोहन्स एंड सोहन्स स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली, तो मोहन देखिए मोहन्स और सोहन यानी मोहन का भी अलग है और सोहन का भी अलग है, यानी दोनों के स्लेट अलग हैं, दोनों कॉस्टली हैं। ठीक है, और यहाँ क्या चीज़ था, यहाँ जो है दोनों का था एक ही था, अर्थात देखिए मोहन एंड सोहन्स स्लेट, तो यहाँ पे मोहन और सोहन का स्लेट एक ही था, इसलिए देखिए यहाँ वर्ब भी इज आया है ना, देखिए वहाँ वर्ब भी क्या है, इज आया है। लेकिन वहीं यहाँ कह रहा है कि मोहन्स एंड सोहन्स स्लेट्स यानी मोहन और सोहन के स्लेट अलग हो गए, तो यहाँ वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। शैलीस एंड वर्थवर्थ पोएम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, अर्थात शैली के पोएम अलग हैं और वर्ड्सवर्थ के पोएम अलग हैं, तो यहाँ दोनों में देखिए एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है। डबल पजेसिव का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, अर्थात इस तरह से नहीं लिख सकते कि माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज़ कम, ये आपका गलत है, हम अर्थात डबल पजेसिव एक सब वाक्य में नहीं लगाएंगे। क्लियर, जैसे इसको बनाएंगे कैसे, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज़ कम, ये सही रहेगा। माई मास्टर्स ब्रदर्स डॉटर हैज़ परचेड ए कार, गलत है। ठीक है, तो जगह द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर, ठीक है, द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर हैज़ परचेड ए कार, इस तरह से सही रहेगा। तो इस तरह से आपके जो पजेसिव नियम था इस पजेसिव नियम को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, आपके पजेसिव नियम समाप्त हो गया, अर्थात जो नाउन रूल्स ऑफ नाउन है तो नाउन के आपके नंबर और पजेसिव दोनों समाप्त कर दिए गए, दोनों पार्ट आपका समाप्त हो गया। इसके बाद हम अगले पार्ट में आपके नाउन के एक्सरसाइज को लेकर आएंगे, नाउन के एग्जाम्पल को देखेंगे कैसे जो है कहाँ गलत होता है, कैसे एग्जाम में आते हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।